टेक्निकल Z1। आज का टॉपिक है बेल इंडिकेटर। कहीं कहीं इसे होटल वायरिंग से भी जाना जाता है, लेकिन टेक्निकली इसे बेल इंडिकेटर ही कहा जाता है। फर्स्ट ईयर वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन के लिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बेल इंडिकेटर को ऑफिस में, होटल में, हॉस्टल में कॉल बेल के तौर पर लगाया जाता है, जिससे अटेंडेंट को ये पता चलता है कि किस रूम से कॉल आया है। इसके लिए एक इलेक्ट्रिक बेल और बेल स्विच या पुश बटन यूज किया जाता है, जो कि NO टाइप का स्विच होता है, जिसको दबाए रखने पर बेल ऑन रहता है और जैसे ही छोड़ा जाता है बेल ऑफ हो जाता है। यहाँ मान लेते हैं कि 4 अलग जगहों से बेल को कंट्रोल कराना है, जिसके लिए 4 बेल स्विच लेंगे। जो कि अलग अलग जगहों पर लगाया जाएगा। एक इलेक्ट्रिक बेल और 4 बल्ब, जिसको अटेंडेंट या प्यून के कमरे के होल्डर में इंस्टॉल किया जाएगा। कनेक्शन के लिए मेन सप्लाई के फेज वायर को सभी स्विच के एक टर्मिनल से कॉमन कर देंगे। अब सभी स्विच के दूसरे टर्मिनल को उसके रिलेटेड बल्ब से जोड़ेंगे। R1 स्विच के दूसरे टर्मिनल को R1 बल्ब के एक टर्मिनल से जोड़ेंगे। R2 स्विच दूसरे टर्मिनल को R2 बल्ब के एक टर्मिनल से जोड़ेंगे। R3 स्विच के दूसरे टर्मिनल को R3 बल्ब के एक टर्मिनल से जोड़ेंगे। R4 स्विच के दूसरे टर्मिनल को R4 बल्ब के एक टर्मिनल से जोड़ेंगे। सभी बल्ब के दूसरे टर्मिनल को कॉमन कर देंगे। अब बेल के एक टर्मिनल को बल्ब के कॉमन वायर से जोड़ देंगे। फिर मेन सप्लाई के न्यूट्रल को बेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ देंगे। ये सभी स्विच अलग अलग जगहों पर लगेंगे। सभी बल्ब और बेल पियोन वाले कमरे में लगेंगे। अब मेन सप्लाई को ऑन करेंगे। R1 स्विच को प्रेस करेंगे। इससे बेल बजने लगता है और साथ ही R1 बल्ब ऑन हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि R1 रूम से कॉल किया गया है। और जैसे ही स्विच छोड़ते हैं बेल और बल्ब ऑफ हो जाता है। फिर R2 स्विच को प्रेस करेंगे। इससे बेल बजने के साथ R2 बल्ब ऑन हो जाता है। R3 स्विच को प्रेस करेंगे। इससे बेल बजने के साथ R3 बल्ब ऑन हो जाता है। अब R4 स्विच प्रेस करेंगे। इससे बेल बजने के साथ R4 बल्ब ऑन हो जाता है। स्विच और बल्ब की संख्या और अधिक या कम भी हो सकता है। जब 2 या 2 से अधिक स्विच को एक साथ प्रेस किया जाए तो क्या होगा, हमें कमेंट में बताएं।